क्योंकि कुछ हुआ तो मेरे साथ साथ में देखिए ये भी घूम रहे हैं और मेरे गाइड भी मुझे पीछे बैठे हैं। तो मेरे आप राइट में देखो तो मैंग्रोव्स है, मेरे लेफ़्ट में देखो तो मैंग्रोव्स है और मैं अभी बीच से यहाँ क्रॉस करने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। एक बार किसी को अटैक करके क्रोकोडाइल ने खा लिया था, तो जब से यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैंड, अगर आप इसको काटते हो तो इट इज़ काउंटेड लाइक कि आपने एक मर्डर किया है। यू आर कपल, तो आपके लिए कपल फ्रेंडली प्लेस सबसे बेस्ट कौन सा है पूरे आइलैंड में? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे। और आज का हमारा डे दैट इज़ द आखिरी डे इन अंडमान। बेसिकली इस डे को भी मैंने कुछ एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया था। 2 एक्टिविटी है, वन था कायाकिंग जो मॉर्निंग में मुझे करनी थी, तो फर्स्ट थिंग वो था, एंड द सेकेंड थिंग इज़ आई एम गोइंग टू चिड़िया टापू आफ्टर दिस। तो उसका भी बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है वहाँ का भी, एंड वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं टू एक्सप्लोर। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और वहाँ के भी सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो मैं अभी कायाकिंग के लिए सुबह 6 बजे आने वाला था, बट थोड़ा लेट होने की वजह से 7 बज गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ कायाकिंग शुरू करने के लिए, एंड ये 1 घंटे का ट्रिप रहने वाला है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलो लेट्स गो। किस बोट पे बैठना है? इस पे, ओके। आप अकेले हैं, आपके साथ गाइड रहेंगे तो वो आपको बताते रहेंगे कैसे। नो प्रॉब्लम। बहुत हल्का बोट होता है ना, तो पलटने का डर रहता है। मेरा कायाकिंग का सफ़र शुरू हो चुका है, एंड इस कायाकिंग की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आप रात में भी कर सकते हो और डे में कर सकते हो। रात की जो एक्टिविटी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए होगा, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ लाइटिंग रहती है, कुछ तो एक इंसेक्ट टाइप का रहता है बैक वाटर में ही, जिसमें आप हाथ डालोगे तो पूरा ग्लो करेगा आपको। इसका नाम है बाइलुंगस। तो वो बहुत कलरफुल आता है, जब आप हाथ डालोगे तो वो आपके हाथ के चारों तरफ दिखेगा, एंड ये कंप्लीट डीप ब्लैक में ही होता है, मतलब रोशनी ज़रा भी रहेगी तो वो नहीं दिखेगा। मैं जो अभी कर रहा हूँ ये पोर्ट ब्लेयर में सिपी घाट में कर रहा हूँ, और जो इनके चार्जेस है ये 2500 रुपीज़ है। इसमें 45 मिनट से 60 मिनट का राइड आपका होता है। राइड के साथ भी जा सकते हो, इंडिविजुअल भी जा सकते हो, अगर 2 लोग हो तो वो उसके साथ भी जा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनका नंबर भी पर्सनली शेयर कर दूंगा, तो आप इनसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लेना और उस हिसाब से आप आ जाओगे, तो आपको वेटिंग भी नहीं रहेगी। सो दैट्स द थिंग। चलो अब हम इस कायाकिंग का मज़ा लेते हैं। सामने देख सकते हो सारे मैंग्रोव्स के ट्री मेरे सामने आ रहे हैं, एंड मैं थोड़ी देर में उसके बहुत करीब जाने वाला हूं, तो मैं आपको उसके रूट्स दिखाऊंगा, एकदम क्लोज़अप शॉट जो आज से पहले आपने शायद ना देखा हो। और भैया क्या कर रहे हो? अच्छा, जाल छुड़ा रहे हो, चलो बढ़िया है। और ये वाटर का जो डेप्थ है ये है 5 से 6 मीटर तक का, बिकॉज ये बैक वाटर है, और लाइफ जैकेट रहे तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ तो मेरे साथ साथ में देखिए ये भी घूम रहे हैं और मेरे गाइड भी मुझे पीछे बैठे हैं, तो सेफ्टी का तो पूरा ही ख्याल रखा गया है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा, रात में जो आप बोल रहे थे दिखता है, वो कहाँ पे दिखता है? वो यहाँ दिखता है। अच्छा, इसी एरिया में दिखता है? रहे हैं ना वहाँ। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। एकदम अंधेरे में उनको रास्ता कौन दिखाएगा आने? अच्छा, आप साथ में आते हैं? अच्छा 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 अच्छा, वही, क्योंकि एकदम अंधेरा रहता है ना। ये सीन का कोई मुकाबला नहीं है, आप अगर देख लो तो, मतलब ये आप सिर्फ फील कर सकते हो। वीडियोस में भी आपको पता नहीं इतना इम्प्रेस करे ना करे, बट आप इसको फील कर सकते हो, तो इट्स अ फीलिंग मोमेंट। गाइस, ये सारे रूट जो आप देख रहे हो ना, ये सब मैंग्रोव्स के रूट हैं। माय गॉड, ये ऐसे ग्रो होता है। मैं वहाँ पे ज़्यादा करीब नहीं जा सकता, बिकॉज वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा शैलो है। गाइस, आप देखो ये जो लटक रहा है ना, ये सारे मैंग्रोव्स के फल हैं। तो यही यहाँ से टूट कर सीधा ज़मीन के नीचे जाते हैं, पानी पे जाते हैं, और सीधा फिर वो ज़मीन में रूट पे चले जाता है, और उसके बाद यही वापस से नया मैंग्रोव्स बन जाता है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, ये इस तरह से हो रहा है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते ही जाएगा। मेरे आप राइट में देखो तो मैंग्रोव्स है, मेरे लेफ़्ट में देखो तो मैंग्रोव्स है, और मैं अभी बीच से यहाँ क्रॉस करने वाला हूँ।
सो दिस इज़ गोइंग टू बी सो थ्रिलिंग। एंड मुझे यहाँ पे बारातंग के मंगरूज का भी एक्सपीरियंस, नॉट एग्जैक्टली सेम बट आई एम गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ काइंड ऑफ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे गाइज आप लोग को बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप शाम के 4 से 5 बजे तक आते हो ना, तो एक आपको स्पेशल नज़ारा क्या मिलेगा। काफ़ी सारी बर्ड्स है ना जो ट्रैवल करती है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ट्रैवल करती है, मतलब 400 से 500 बर्ड्स। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त सीन रहेगा और उसके बाद सनसेट भी रहेगा उस टाइम पे ही। तो ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर ट्राई करना। और अभी ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको ट्राई करोगे एंड आपको रियली में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मुझे भी जैसे इसके बारे में मालूम पड़ा, मैंने बोला नहीं मुझे तो करना ही है। डोंट मिस दिस एक्टिविटी एज लिस्ट। अगर आपको सुकून चाहिए, पीस चाहिए, ये बैक वाटर में जब स्लोली मूव करोगे ना, तो उसका मज़ा ही अलग है। और अभी फाइनली मैं एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे यहां से यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो तो वहां पे एक मार्किंग भी लगा हुआ है, तो यहां से आगे अलाउड नहीं है। तो नाउ यू टर्न। देखो गाइज, हम लोग एक रूल ब्रेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है और रूल इसलिए भी ब्रेक कर रहे हैं बिकॉज इनका जो एंट्री का टाइमिंग है 9 o'clock इन द मॉर्निंग का है और ऑलमोस्ट 10 बज चुका है और अभी तक ये खुले नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा सा लेट है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो एक रिस्क लेते हैं। ये छोटा सा रास्ता है, तो हैक करके हम लोग इस रास्ते से क्रॉस करके अंदर जाएंगे। एंड सॉरी किसी को बुरा लगा तो, बट ये रूल हमें तोड़ना पड़े। तो चलो इस बीच को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जो है चिड़िया टापू में। और इस बीच में स्विमिंग स्ट्रिक्टली मना है। अब मे भी अगर कोई चाहते हैं स्विमिंग करने के लिए, दैट्स देयर डिसीजन। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जितने भी रॉक्स है सबको बांध के रखा हुआ है। आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न, बट सारे रॉक्स आप देखोगे तो बांध के रखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा धूप डायरेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरा रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस बीच को नो स्विमिंग बीच इसलिए भी कहा गया है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। एक बार किसी को अटैक करके क्रोकोडाइल ने खा लिया था, तो जब से यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैंड हो गया है स्विमिंग, वरना पहले यहाँ पे स्विमिंग अलाउड था। चिड़िया टापू बीच सेंटर से, यानी कि सिटी के सेंटर से आने में आपको अगर ऑटो से आते हैं तो 1 आवर लग जाएगा, और अगर आप टैक्सी या स्कूटी से आते हैं तो 40 to 45 मिनट लगेगा। बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिटी सेंटर से, तो हमें भी उतना ही टाइम लगा था। एंड इफ़ यू आर कमिंग ओनली फॉर द बीच, तो आई विल सजेस्ट यू कि हैवलॉक जाने वाले वहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस मिल जाएंगे आपको। बस चिड़ियाघर में जाना है तो यू कैन कम हेयर फॉर डैट। फिलहाल मैं इस रॉक से निकल रहा हूँ और इतनी बड़ी बड़ी ट्री के स्टेम से। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि ये पत्थर को ऐसा बांध के क्यों रखा हुआ है? इफ़ यू नो प्लीज़ लेट मी नो, तो मेरे भी ज्ञान थोड़ा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तो डेफिनेटली थोड़े बहुत तो ज्ञानी है ही। थोड़े बहुत क्या यार, बहुत ज्ञानी हो आप लोग। यू गाइस नो बेटर देन मी। मैं अब मंगरूज के एकदम करीब जा रहा हूँ। ये है मंगरूज के स्टेम्स, ये देख सकते हो। ऐसा लगा पॉलिश किया हुआ है, किसी ने पॉलिश कर दिया है इस पर। ये छड़ी मारने के लिए ठीक है, किसी को मारना वगैरह होगा तो आप मार सकते हो इससे अच्छे से, तो इसके लिए बहुत सही है। टूटता है क्या? हाँ देखो, ये है वो मंगरूज जो हमें सैलाब से बचाता है। ये लगता है सूख रहा है बेचारा। अगर आप इसको काटते हो तो इट इज़ काउंटेड लाइक कि आपने एक मर्डर किया है, आपको वैसी पनिशमेंट मिलती है, और ये नॉन वेलेबल है। अब पता नहीं इस मंगरूज में कुदरत ने क्या ऐसा निज़ाम डाल दिया है जिससे ये सुनामी से बचाता है। यहाँ पे एक मंगरूज का बड़ा वाला फल है जिसका ये गुआवे की तरह ऊपर का डिज़ाइन है, और बाकी फिर ये छड़ी जैसा नीचे आता है, और ये काफ़ी नोकीला होता है जो सीधा पानी के अंदर जाकर ये खुद का नया ब्रांच बना लेता है। और ऊपर में इसके पत्ते ऐसे होते हैं, नीट एंड क्लीन एकदम। वो नीचे जाता है तो ये ऐसा रूट जैसा हो जाता है। ये रूट दिख रहा है आपको? मैं इस रूट की बात कर रहा हूँ। इस बीच को थोड़ा सा हम देखते हैं क्लोजअप शॉट लेकर अच्छे से।
am finally at मुंडा पहाड़ बीच। और ये बीच चिड़िया टापू बीच से थोड़ा अंदर है, जिसके लिए 3 से 3.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। गाड़ी से भी आ सकते हो वैसे, तो मैं तो गाड़ी से आ गया। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। 572 आइलैंड्स है टोटल अंडमान में गाइज। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ डैट 86% ऑफ द टोटल एरिया इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, यानी 14% प्लेसेस में ही हम लोग रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, रोड्स है, घर है, ये सारी चीज़ें हैं। और आई थिंक यहाँ पे स्कूबा डाइव है, बिकॉज मैंने कुछ लोगों को देखा स्विमिंग सूट में। ये सारे स्कूबा डाइव की जो ऑक्सीजन सिलेंडर इसको फिल किया जा रहा है। इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग मत कीजिए, सो मैंने इसलिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप किया। तो बीच साइड पे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाय, फोटोग्राफी चल रही है आप लोगों की? ग्रेट ग्रेट, एंजॉय। So last day in Andaman, right? Yes, How was your experience? yeah, it was good. We are here almost for 10 days. Wow, great. Last day, we are losing something. It's feeling like this. Right. Yeah. I have one more question. If for example किसी couple को यहाँ पे आना होगा, तो what would you suggest? कि 5 nights, 6 days, 6 nights, 7 days या इससे ऊपर? Yeah, I will suggest Averagely. ki make your time more, because anytime you leave from here, you feel that you need one more day. Right, right. Okay, so make at least 8 days, 7 night, 8 days. So 7 that night, will 8 be a days. better tour. हाँ, इसमें सारी चीज़ें कवर हो उसमें सारी सकती हैं। चीजें कवर हो जाती है। As you are couple, तो आपके लिए कपल फ्रेंडली प्लेस सबसे बेस्ट कौन सा है पूरे आइलैंड में? कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? We like Havelock mostly, because Okay. there the nature is very good. You have a Okay. lot of beaches to roam, very हाँ, clean. हाँ हाँ। एंड हैवलॉक में सारे रिजॉर्ट, मैक्सिमम रिजॉर्ट ना बीच से कनेक्टेड रहते हैं। Yes, तो that, ये that एक- is the point you should see. Like when you book the hotel, Uh-huh. you should see that your selected hotel is near to the beach. Right, So you'll right. have a private beach. You'll have your own time. So हाँ, you can हाँ. spend some time. बहुत टाइम स्पेंड करने मिलेगा। Yeah. पीसफुली। एग्जैक्टली। चलो बढ़िया है। एंड सही क्लाइमेट क्या हो सकता है? ये क्लाइमेट सही है अभी का? Yeah, I think November is the best time. बट स्टिल गर्म पड़ रहा है नहीं? Yeah, still garam to ho raha hai. It's like, but here weather is almost changing. चलो बढ़िया है। एंजॉय योरसेल्फ Yeah, thank एंड you मिलेंगे so फिर much. फ्लाइट में। Yeah, see you. ओके बाय। There was a couple, so he has something to share with you. इसके लिए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह हो रही है। और यहाँ का जो स्कूबा डाइविंग है आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसा मुझे ऑटो वाले बता रहे थे कि 5000 से 6000 के रेंज में होता है, बिकॉज़ यहाँ पे कोरल्स ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रियल फैक्ट, बट दिस इज़ द थिंग उन्होंने मुझे बताया। यहाँ पे ये ट्रीज़ वगैरह गिर गई हैं जिस पे लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मिलिट्री की स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग चलती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा शूट भी अलाउड नहीं था। तो चलो हो गया। एंड अभी ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, मे बी शाम के टाइम पे ज़्यादा क्राउड रहेगा। और यहाँ पे ना कोई एंट्री चार्जेस है, नथिंग। सुबह 9 बजे ये चालू हो जाता है। गाइस ये है एंट्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल पार्क चिड़िया टापू का। और यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल मिल जाएंगे और जंगली सुअर, मंकी एंड कुछ बर्ड्स मिल जाएंगे। इसके प्राइसेस वगैरह जो है एडल्ट के लिए 20, चिल्ड्रन के लिए 10 एंड मंडे क्लोज है। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 से लेके शाम को 4 बजे तक। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम। अब जो है मेरी सिर्फ रिटर्न जर्नी ही रिकॉर्ड होने वाली है। तो दैट्स ऑल आई हैव गॉट फ्रॉम अंडमान। होपफुली आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इफ़ यू गॉट सम सजेशन या कोई अच्छी जगह जो मुझसे छूट गई होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट नेक्स्ट टाइम। फिलहाल अब मैं एक ऑटो में जा रहा हूँ बिकॉज आई गॉट टू रन फॉर एयरपोर्ट। बैठ गया ऑटो में, अब मेरी ऑटो। And thank God this is direct flight, so no more headache, no more परेशानी, सीधा घर पे। So guys,
फाइनली आई एम इन द फ्लाइट आफ्टर सो लॉन्ग वेटिंग यार। मतलब ये फ़्लाइट आधा घंटा डिले हो गई एंड अगेन वैसे ही जैसे मैं आया था वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी। गोइंग टू बी द एंड वीडियो ऑफ दिस ट्रिप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेयर एवर आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।